बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दीन की बातें। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत बकरा की आयत नंबर 211 का तर्जुमा। बनी इसराइल से पूछो कैसी कैसी खुली निशानियां हमने उन्हें दिखाई हैं, और फिर ये भी उन्हीं से पूछ लो कि अल्लाह ताला की नेमत पाने के बाद जो कौम उसको शकावत से बदलती है उसे अल्लाह ताला कैसी सख्त सजा देता है। सूरत बकरा आयत नंबर 229। इस सवाल के लिए बने इसराइल का इंतखाब दो वजह से किया गया है। एक ये कि आसार कदीमी के बेज़बान खंडरों की बनिस्बत एक जीती जागती कौम ज़्यादा बेहतर समान इबरत वसारत है, और दूसरा ये कि बनी इसराइल वो कौम है जिसको किताब और नबूवत की मशल देकर दुनिया की रहनुमाई के मनसब पर ममूर किया गया था, और फिर उसने दुनिया परस्ती, नफाक और इल्म व अमल की जलालतों में मुब्तला होकर उस नेमत से अपने आप को महरूम कर लिया। लिहाजा जो गुरु उस कौम के बाद इमामत के मनसब पर ममूर हुआ है उसको सबसे बेहतर सबक अगर किसी के अंजाम से मिल सकता है तो वो यही कौम है। सूरत बकरा की आयत नंबर 212 का तर्जुमा। जिन लोगों ने कुफर की राह इख्तियार की है उनके लिए दुनिया की जिंदगी बड़ी महबूब व दिल पसंद बना दी गई है। ऐसे लोग ईमान की राह इख्तियार करने वालों का मजाक उड़ाते हैं, मगर क़यामत के रोज परहेजगार लोग ही उनके मुकाबले में आली मकाम होंगे। राह दुनिया का रिस्क तो अल्लाह ताला को इख्तियार है, जिसे चाहे बेहिसाब दे। सूरत बकरा की आयत नंबर 213 का तर्जुमा। इब्तदा में सब लोग एक ही तरीके पर थे, फिर ये हालत बाकी न रही और इख्तलाफ रोनुमा हुए। तब अल्लाह ताला ने नबी भेजे जो रास्त रवि पर बशारत देने वाले और खुश रवि के नाजायज से डराने वाले थे, और उनके साथ किताब बरहक नाजिल की ताकि हक के बारे में लोगों के दरमियान जो इख्तलाफ रोनुमा हो गए थे उनका फैसला करे। और उन इख्तलाफात के रोनुमा होने की वजह यह न थी कि इब्तदा में लोगों को हक बताया नहीं गया था। इख्तलाफात उन लोगों ने किए जिन्हें हक का इल्म दिए चुका था। उन्होंने रोशन हिदायत पा लेने के बाद माद उस लिए हक को छोड़कर मुख्तलिफ तरीके निकाले कि वो आपस में ज्यादती करना चाहते थे। बस जो लोग अंबिया इल्जाम पर ईमान ले आए उन्हें अल्लाह ताला ने अपने अज़न से उस हक का रास्ता दिखा दिया जिसमें लोगों ने इख्तलाफ किया था। अल्लाह ताला जिसे चाहता है राह रास्त दिखा देता है। सूरत बकरा आयत नंबर 230। नवाकिफ लोग जब अपने क़यास व गुमान की बुनियाद पर मजहब की तरीक मुर्तब करते हैं तो कहते हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी की इब्तदा शिर्क की तरीक़ों से की, फिर तरीक़ी अर्तका के साथ साथ ये तरीक़ी छिड़ती और रोशनी बढ़ती गई, यहाँ तक कि आदमी तौहीद के मकाम पर पहुँचा। कुरान इसके बरक्स ये बताता है कि दुनिया में इंसान की ज़िंदगी का आगाज़ पूरी रोशनी में हुआ है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले जिस इंसान को पैदा किया था उसको ये भी बता दिया था कि हकीकत क्या है और तेरे लिए सही रास्ता कौन सा है। उसके बाद एक मुद्दत तक नस्ल आदम राह रास्त पर कायम रही और एक उम्मत बनी रही। फिर लोगों ने नए नए रास्ते निकाले और मुख्तलिफ तरीके इजाद कर लिए। उस वजह से नहीं कि उनको हकीकत नहीं बताई गई थी, बल्कि उस वजह से कि हक को जानने के बावजूद बाज़ लोग अपने जायज़ हक से बढ़कर इम्तियाज़ात, फ़ायदे और मुनाफा हासिल करना चाहते थे और आपस में एक दूसरे पर जुल्म, सरकशी और ज़्यादती करने की ख्वाहिशमंद थे। उसी खराबी को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया कराम को मबूस करना शुरू किया। ये अंबिया अलैहिस्सलाम इसलिए नहीं भेजे गए थे कि हर एक अपने नाम से एक नए मजहब की बिना डाले और अपनी एक नई उम्मत बना ले, बल्कि उनके भेजे जाने की गर्ज ये थी कि लोगों के सामने उस खुली हुई राह हक को वाज़ेह करके उन्हें फिर से एक उम्मत बना डाले।